अभी मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है, 12,000 एडमिशन फीस दिया है। रेगुलर क्लास में कराएंगे तो 8,500 फीस है क्वार्टरली। स्कूलों में ऐसा है कि बच्चों को कहना नीचे एक गधा बना देते हैं। एजुकेशन तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही। एक मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज़्यादा सैंडविच बनी हुई है। और थोड़ा सा सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लगातार महंगी होती शिक्षा और हर साल बदलता सिलेबस, इससे आम जनता और अभिभावकों पर कितना असर पड़ता है, यही जानने द हो हल्ला की टीम आज अभिभावकों के बीच में पहुंची है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनके बच्चे जो एक अच्छी शिक्षा चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, उन पे इसका कितना असर पड़ता है। हमारे साथ बात करने को कुछ पेरेंट्स हैं, हम इनसे जानते हैं कि जो लगातार बढ़ती फीस है उसको लेकर के एक आम इंसान के जेब पे कितना असर पड़ता है। काफ़ी असर पड़ता है मैम। स्कूल भेजते हैं, फीसें हर महीने इतने बढ़ रही हैं। मेरे हिसाब से हमारी सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पे भी हमें जैसे हम क्या क्लास में आए हुए हैं, यहाँ से भी हमें काफ़ी सपोर्ट रहता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ हम बच्चों के लिए पेरेंट्स भूल ही जाते हैं कि उनका खेलना कूदना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उनके आज की इम्यूनिटी सिस्टम्स ये बच्चों के देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि उनका ये जो खेल कूद है उनका चलता रहे, ताकि इसमें भी वो काफ़ी सिर्फ पढ़ाई से तो कुछ नहीं होगा मैम। हमको काफ़ी ज़्यादा इसमें भी ध्यान देना कि खेल कूद में आज जैसे काफ़ी बच्चे आगे निकल रहे, लड़कियां काफ़ी ज़्यादा। मेरी खुद की एक डॉटर है समायरा, तो उसके लिए मैं बहुत कंसर्न रहती हूँ करके। और आप अगर प्राइवेट स्कूलों में डाल रहे हो बच्चों को तो आपको अच्छा एजुकेशन मिल रही है, इससे नीचे आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर एजुकेशन फिर ढंग से मिल नहीं पाती है। हाँ, जो बड़े स्कूल हैं, यही मेरा क्वेश्चन था कि जो बड़े स्कूल हैं उनकी फीस इतनी होती है कि एक आम इंसान, अगर मैं कहूँ तो शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, और अगर हम कम में भेजेंगे तो वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हम पेरेंट्स के लिए। बुक्स इतनी महंगी हो गई हैं। हमारा टाइम था कि बुक्स में इतना नहीं लगता था, ना कि फ़ीस में इतना होता था चैलेंज। लेकिन आज बुक्स के रेट तो आप जान लीजिए कि मैं 4 बुक्स भी खरीद रही हूँ तो मुझे 2,500-3 हज़ार का खर्चा आराम से बैठ जाता है। फ़ीस का तो आप सोचिए मत। और जो उनके पर्सनल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके इवेंट्स ही देख लीजिए तो उसमें भी हमें देना पड़ता है। आप बताइए कि आज के समय में जो शिक्षा है वो कितनी महंगी होती जा रही है। बहुत महंगी होती जा रही है। हम अभी स्कूल चेंज किए हैं तो हमारा सबका जैसे बहुत ज़्यादा मतलब बजट से ऊपर हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है। एक बेटी है। इसीलिए चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में डालें, अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे उससे। आप बताइए कि आजकल जो शिक्षा है वो कितनी महंगी होती जा रही है, उस पे उसकी वजह से आम जनता पे कितना असर पड़ रहा है। मैम देखा जाए तो आम जनता ही सबसे ज़्यादा पिस रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज़्यादा सैंडविच बनी हुई है अगर देखा जाए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एडमिशन बच्चे का हो गया है एक बार, फिर नेक्स्ट ईयर फिर एडमिशन फ़ीस लेना, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है कि एक बार जब बच्चे का एडमिशन हो गया है देन यू विल टेक एडमिशन फ़ीस, बट आफ्टर दैट एवरी क्लास यू वांट एडमिशन फ़ीस एवरी ईयर। व्हाई यू वांट एडमिशन फ़ीस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, एक आम आदमी अगर 1 हैंडेड सैलरी है तो उसमें वो नहीं पॉसिबल है वो घर खर्च चलाए, या भाई घर में बड़े बुजुर्ग हैं, फैमिली बेशक हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, बट हर घर में कहीं ना कहीं कोई बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं जिनको मेडिसिन की नीड है, छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों को अगर आप, जैसे मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट अभी लखनऊ में भी देखा जाए बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनकी फ़ीस भरना एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। जितनी उनकी सैलरी होती है उतनी उनकी फ़ीस है। हर साल किताबों को चेंज करना, किताबों का पब्लिकेशन चेंज करना, भाई एक आम इंसान के बारे में सोचो। वो बच्चों को पढ़ा रहा है इसलिए पढ़ा रहा है ताकि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, और देश में जो हमारा भाई हमारा अभी डेवलपिंग कंट्री है तो वो धीरे धीरे और डेवलप हो सके, वो फुल्ली डेवलप नहीं है। बट हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ पढ़ाई। बहुत से स्कूलों में ऐसा है कि बच्चों को कहना नीचे एक गधा बना देते हैं, सिर्फ पढ़िए। ऐसे काम नहीं चलेगा। और सिर्फ पढ़ने के साथ साथ कभी मेडिकल फ़ीस, कभी कोई आज ये काम है आज यहाँ पे करना है, उसके साथ फ़ीस के साथ साथ एडिशनल फ़ीस, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो डे बाई डे जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, तो हमारी सरकार को इसके लिए तो करना चाहिए कुछ। अकेले कमाने वाला इंसान क्या कर सकता है भाई, एक ही कमाई में कुछ हो नहीं सकता है। हमारे घर में हमारे हस्बैंड ही है और
सास ससुर है, पूरा परिवार है, चल करते हैं। यही सब है। बच्चे भी, हमारा बच्चा भी पढ़ता है, बेटियां तो बड़ी। कितने कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे मेरे। 3 बच्चे? 2 बच्चे मतलब वो ग्रेजुएशन कर रही है मेरी बेटियां। अच्छा, हाँ, एक बेटा यहाँ जिम्नास्टिक में अभी KG में गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि इतना छोटा बच्चा और इतनी लगातार जो फीस बढ़ती जाती है उसको लेकर के कुछ करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि थोड़ा लोगों को सहूलियत मिले, इसके ध्यान देंगे तो यही बस। जी बिल्कुल। मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जो लगातार बढ़ती फीस है और सिलेबस है उससे आम जनता की जो आम घर है। प्राइवेट नौकरी करने वाला एक अच्छे स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकता है मैम। अब हम लोग सोचते हैं कि कम से कम खाएं कम पर पढ़ाएं बच्चे को अच्छे स्कूल में, पर ये आजकल की इतनी महंगाई में हर स्कूल में हर साल तो फीस बढ़ रही है। हाँ, हर चीज़ की फीस भरने के बाद अभी मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया, 12,000 एडमिशन फीस दिया है। उसके बाद उसकी 10.5 पहले ये था रेगुलर क्लास में कराएंगे तो 8,500 फीस है क्वार्टरली। रेगुलर में करा दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, फिर ये लगा कि अरे सब बच्चे स्मार्ट में जा रहे हैं, मेरा बच्चा नहीं जा रहा है। फिर मैंने बात करी, फिर मैम से बात करके फिर पैसा दिया, कहीं 2,000 एक्स्ट्रा मंथली लगेगा। 2,000 एक्स्ट्रा करके अब AI क्लास स्मार्ट क्लास में करा दिया है मैम। फिर भी बच्चा वैसे ही पढ़ रहा है और दिन पे कहीं ये लाना है, कहीं वो, सब चीज़ जमा करने के बाद ये लाना है वो लाना है। तो मैम प्राइवेट नौकरी वाले रेंट पे रहते हैं, अब एक कमाई में तो नहीं हो पाता है मैम। तो इसलिए सरकार से कहेंगे कि थोड़ा सा तो ध्यान दें। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई भले अच्छी कराते हैं पर उससे ज़्यादा तो डिमांडें रहती है मैम। क्या कहना है आप? जी मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। बेहद बच्चों को ट्रोल किया जाता है, उनको शर्मिंदा करते हैं पूरी क्लास के सामने। योगी सर बहुत अच्छा हर फील्ड में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब मैम पूरा मनमानी है स्कूल वालों का, प्राइवेट स्कूल वालों का, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बेबस हैं, बच्चे को पढ़ाना है, जैसे भी तैसे भी करके पढ़ाना तो है ही है। अब थोड़ा सा सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी, योगी सर की। चलिए, तो आपने सुना कि लोगों का कहना है कि जो स्कूल फीस है, जो मनमानी फ़ीस ली जाती है, जो एडिशनल फ़ीस ली जाती है, उसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। और आज के समय में क्या शिक्षा एक बिजनेस बनती जा रही है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ राशि शुक्ला, तहो हल्ला, लखनऊ।